हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं महाराष्ट्र। तो अभी हमारा जजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अभी हम दिल्ली के अंदर हैं। तो जल्दी हम आपको यहाँ की प्रकृति के बारे में, मेरा आज जो मेन मोटिव है वो यहाँ की प्रकृति के बारे में है कि हमारी जो प्रकृति है, हम जो जिस आवास में हम रह रहे हैं, उसके अलावा कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर बहुत ही अद्भुत वातावरण है और वहाँ की प्रकृति आप खुद देख हैरान हो जाओगे कि हकीकत में ऐसी प्रकृति देखी है क्या। मैंने मेरी लाइफ के अंदर ऐसी प्रकृति कभी नहीं देखी जहाँ पर मन मगध हो जाए। मतलब कि मैंने मन रहने का इच्छा हो, सब कुछ यहाँ पर हो। बस यहाँ की स्वतंत्रता, यहाँ की वातावरण, यहाँ की हवाएं, यहाँ के बादल। क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर ये भी देखा गया है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर डे बारिश होती है। बारिश का बहुत अच्छा मौसम, बरसाती मौसम रहता है यहाँ का। और ये भी है कि यहाँ के वनस्पतियाँ, पशु पक्षी बिल्कुल ही शांत, बिल्कुल रिलैक्स। ये देखिए कितना अच्छा वातावरण है यहाँ का। अभी हम ओवरब्रिज से गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ का नीचे का दृश्य मैं खुद देख रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं खुद भी अपनी आँखों में इस खुद को बचाना चाहता हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी यहाँ की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है। झरने हैं, फल हैं, बगीचे हैं, बाग हैं, सब चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये जो पानी देख रहे हैं, ये पानी नदी का नहीं है, बल्कि यहाँ पहाड़ हैं बड़े बड़े, उनके द्वारा यहाँ पे आया हुआ है। तो ये है हमारी कुछ शरारतें। देखिए आप, ये हमारे भैया जी, विकास भैया। क्योंकि हम जितने सफ़र में गए थे, मान के चलिए कि हमें 2 दिन लगे सफ़र के अंदर। तो पूरे सफ़र के अंदर बरसात, बहुत अच्छा मौसम था। आप खुद भी देखिए प्लेटफॉर्म का ये दृश्य। ट्रेन की रफ्तार, खूबसूरत वादियाँ, यहाँ की घटाएँ, जो बड़े बड़े लोगों का मन मोह लेती है। ऐसा मेरी लाइफ में मुझे पहली बार दिखा, पहली बार मिला। मैं चाहता हूँ कि आप भी एक बार इन जगहों पर एक बार आए और महाराष्ट्र की इस महान भूमि को देखें, जहाँ पर हर क्षेत्र में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। ये हल्की हल्की बूंदें जो हमारे सामने हैं। बाहर का वातावरण देखिए, बाहर की चट्टान देखिए। ये ना कि पहाड़ है बल्कि चट्टान है। ये है थंब हिल जिसे कहा गया है, अंगूठा बना हुआ है इस हिल के ऊपर। आप जब गूगल करेंगे तो आपको यहाँ की लोकेशन के बारे में पता लग जाएगा। बल्कि हमारे बहुत ही पास थी ये। जब हम इसके क्लोजअप में गए तो हम आपको नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि हम खुद अपने माइंड के अंदर इसको कैच करना चाहते थे। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है इसका। थंब हिल अंगूठे की तरह बनी हुई है। यहाँ के जो फसलें हैं, आमतौर पर चावल की फसल और नरमे की फसल अधिकतर होती है। अब ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये खारा पानी आपका बरसाती पानी है, मेघ का पानी है। तो सारा पानी आपका वहीं से आ रहा है। बरसात की नदियां हैं, ये बरसाती नदी से कहा जाता है। और इन्हीं के द्वारा लोग अपना जो फसलों में जो पानी का जो बहाव है वो लेते हैं, उनके उसके द्वारा सिंचाई करते हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा यार, कितने अच्छे यहाँ के। क्योंकि मुझे अच्छी लगती है पहाड़ की प्रकृति, और प्रकृति आपके सामने है, कितनी अच्छी प्रकृति है हमारी। किसी प्रकार का कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल शांत चित्त। यहाँ पे किसी को झगड़ा वगैरह नहीं है, थोड़ी सी मस्तियाँ।
फिर से बरसाती नदी है, सामने इसके जंगल है उधर, और उससे ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं आपको। पहाड़ों पे टकराते हैं बादल और बरसात करते हैं फुल। अभी यहाँ पे देख रहे हैं धान लोगों ने लगाया हुआ है, और जब बरसात होती है तो धान के ये अब क्या करते हैं, रुपाई करते हैं। धान के भी स्थान है, जो भी इनका स्थान है। आपके सामने ये पहाड़ दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लोज जब पहाड़, क्योंकि अभी हम गुफाओं से निकल के आए हैं। बनाने वाले ने कितना अच्छे तरीके से बनाया है इनको। हमें ये बताइए आपको कैसा लगा, यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका भी मन एक बार किया हो यहाँ पे जाने का। तो महाराष्ट्र के अंदर हमारी ट्रेनिंग होनी है योगा से संबंधित। अभी ये देखिए साइड में कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, कितनी अच्छी यहाँ की घाटियाँ हैं, फल सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है, बगीचे हैं यहाँ पे। अभी ये जो नदी देख रहे हैं आप, ये सारी बरसाती नदी है यहाँ पे, लेकिन कुछ पूरी झाल की तरह। जैसे हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं ऐसे जगह आ गए हैं जहाँ पर जैसे कि कोई विदेश है हमारा। लोग विदेशों की तरफ भागते हैं, लेकिन हकीकत में क्या विदेश वही है। चलिए हम पहुंच चुके हैं हमारी मीटिंग के अंदर, और ये हमारे एग्जामिनेशन का हॉल है। यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, और ये हमारे कमरे की थोड़ी मस्ती। ये हमारे अंश भैया थोड़े मज़े ले रहे हैं, कमरे के लुत्फ़ उठा रहे हैं। ट्रैवलिंग के दौरान समस्या पैदा हो जाती है, तो ये समस्या का निवारण कर रहे हैं। सबसे मस्त वाले बंदे, इनकी वॉइस आपको नहीं सुनाएंगे, इनकी कोई उपयोगी तो है नहीं आपके लिए। तो ये हमारे विकास भैया रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रोहित भैया, और ये है हमारे परम भैया। उधर वो केरला से लोग आए हुए हैं, हमारे रूम में रुके हुए हैं। तो सब सुख सुविधा यहाँ पे दी गई है। अभी है थोड़ा नहाने का समय, चलिए अभी सुबह हो जाती है, और चलिए सुबह होते ही नहाने चलते हैं। चलिए चलिए भागो 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 भागो, पहुँच गए। ये आ गया हमारा पुल। वाह, अभी यहाँ पे रोहित भैया और परम भैया स्नान कर रहे हैं। इन्हें देखकर मैंने भी पहली अपने जीवन में फर्स्ट टाइम पूल के अंदर स्नान किया। तो ये थोड़ा मस्ती करेंगे यहाँ पे, तो मस्ती को जल्दी से भगा देते हैं।
समय है थोड़ा नाश्ता करने का, तो चलिए नाश्ता दिखा देते हैं। हमें नाश्ता किस हिसाब से दिया गया है यहाँ पे, ये बड़ा, और इसके साथ है शाही सब्ज़ी होगी, और ये भुजिया और कुछ इसके ऊपर डाला हुआ है। तो हमारा जो डाइनिंग स्थान है वो स्थान कैसा है देखिए। हमारी एंट्री किस हिसाब से हुई इसके अंदर। अभी थोड़ी मस्ती का समय है, क्योंकि जब कक्षा का समय होता है तो कक्षा के दौरान सभी थोड़े बोर होने, कोई व्यक्ति बोर ना होए, इसके लिए थोड़ा एक्टिविटी करवाई जा रही है। हमारे सिस्टर लोग कर रहे हैं मस्ती। अभी समय है वापसी का, तो ये रात का व्यू है, क्योंकि रात को हमें निकलना था, क्योंकि रात को हमारी ट्रेन थी। तो अभी हम वापसी हमारे स्थान से वापस आ रहे हैं। तो ये हमारे अनुज भैया जो आपको परिचय नहीं दिया था, तो ये जो भवन है जहाँ पे हम रुके हुए थे, और ये है वापसी का स्थान जहाँ हम शिरडी से चले थे। और ये देखिए आप, वही प्रकृति, वही नेचर जिसे हम कैद करना चाहते हैं अपनी आँखों में, लेकिन आँखों में हम कैद नहीं कर सकते। किन किन चीज़ों को कैद करें, हम चाहते हैं कि हमने देखा आपको भी दिखाया जाएगा। यहाँ के लोग कितने खुश हैं और कितनी इन प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। जितने भी यहाँ के स्थान हैं वो सब पानी से भरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बरसात का फ़ायदा उठाते हैं, और बरसात की वजह से यहाँ की जो सिंचाई की प्रक्रिया वो प्रारंभ होती है। यहाँ के देखिए लोग सिंचाई, अभी बरसात हो रही है, बरसात के अंदर पौधारोपण कर रहे हैं। गेहूं की फसल की रोपाई हो रही है। दिखाने को बहुत कुछ है, लेकिन क्या क्या दिखाएं, कुछ सीमित सीमाएँ, कुछ समय की मर्यादा भी होती है। तो प्रत्येक मोमेंट को देखिए। ये रास्ता था यहाँ पे जाने आने जाएगा, लेकिन ये ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि बरसात मिल ली। बरसात कब आ जाए किसी को नहीं पता। हल्का सा बादल बना और बरसात होने शुरू हो जाती है। यहाँ के लोगों के पास जो सिंचाई के जो साधन है वो सीमित है, लेकिन जितने भी हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। उतनों से ही सिंचाई करते हैं और जो प्रक्रिया का समापन करते हैं। दोस्तों, ये थी प्रकृति यहाँ की, और मैं प्रकृति को आपको दिखाना चाहता था। मेन हमारी यहाँ की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो चुका है और हम वापस आ रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि आप भी इस प्रकृति की ओर जाके आएँ। भोपाल साइड, शिरडी साइड हम जाते हैं तो ये रास्ते में आपको व्यू देखने को मिलता है। ये बादल उस साइड बरसात हो रहा है और इस साइड बरसात हो रही है, वहाँ बादल जाएगा और वहाँ से बरसात करेगा फुल। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए वहाँ पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर बरसात हो रही है, वहाँ बादल टकराएंगे और वो सारा पानी इधर आएगा। शुक्रिया, धन्यवाद आप अपना कीमती समय देने के लिए, और हम आपको प्रकृति का नज़ारा, आपको ऐसे ही प्रकृति का